विक्रम जी, हमारी बात तो सुन लीजिए एक बार। कलिका, सामने से हट जाओ, वरना तुम्हें भी गोली मार दूंगा। सुन ले बात उसकी, हट जा सामने से। 1 सेकंड में सारा खेल खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। जब आप गायत्री को लेकर वैष्णो देवी गए थे तब हम भी वहां थे। 1। गर्भजल में हम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। 2। गायत्री शायद जान गई थी कि उनके जीवन का अंत आ गया, इसलिए उन्होंने देवी माँ से प्रार्थना करके अपना शेष जीवन हमें दान में दे दिया था। ये जीवन हम पर गायत्री का दिया कर्ज है, जिसे हम आज तक चुकाते आए। उनकी आखिरी इच्छा पूरी करते आए। हम हमेशा से राज से ही प्यार करते थे, लेकिन इस गलतफहमी को दूर नहीं कर सके क्योंकि हम दुविधा में थे। कैसी दुविधा? यही कि क्या आपसे शादी करना भी गायत्री के कर्ज का हिस्सा है। हम आपको सच्चाई इसलिए नहीं बता सके क्योंकि हम डरते थे। हम डरते थे कि कहीं सच जानने के बाद आप फिर से अपने पुराने जीवन की तरफ ना चले जाएं। तो फिर दिवाली की रात आपने उस दिए को क्यों जलाया? हम देवी माँ की सौगंध खा के कहते हैं विक्रम जी, हमने वो दिया नहीं जलाया। इतनी जल्दी अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा का दामन छोड़ दिया, यही तुम्हारी श्रद्धा है, यही तुम्हारी श्रद्धा है। इम्तिहान शुरू होने से पहले ही हार मान ली। जिस पश्चाताप का तुम्हें इंतजार था, अब वो समय आ गया है। गायत्री पे किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहते हो, तो ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। बच गया राज, वरना आज तो ये गोली चला ही देता। आज मुझसे एक और पाप होने वाला था और फिर से आप ही ने मुझे बचा लिया। मुझे माफ कर दो, प्लीज। राज, कलिका सिर्फ आपकी है। गलतफहमी में मैं आपकी अमानत पर डाका डालने जा रहा था। I'm sorry, really. अब देखना मैं आप दोनों की शादी कितने धूमधाम से करूंगा। बाबूजी, गलतफहमी का पर्दा जो मेरे आंखों पे था वो उठ चुका है। राज और कलिका की शादी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप देखिए, ये लम्हा मैं कलिका के लिए कितना यादगार बना दूंगा। इतना यादगार लम्हा बनेगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। बैठिए। कहिए,
देखिए, हम शादी की तारीख तय करने आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं है। गुरुजी से बात करके हम शादी की तारीख पक्की कर लेंगे। क्यों बाबूजी? इसमें गुरुजी से क्या पूछना। देखिए, हम चाहते हैं कि शनिवार को शादी हो जानी चाहिए। लेकिन अगले शनिवार को तो अमावस है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी नजर में ये सारे दिन कुदरत के बनाए हुए हैं। क्यों दीदी? और नहीं तो क्या। सच बात तो ये है भाई साहब कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। राज और कलिका को एक दूसरे से अलग रखना उनके साथ ज्यादती होगी। लेकिन शनिवार को तो केवल 5 दिन बाकी रह गए हैं। इतने दिनों में शादी की तैयारी, अरेंजमेंट सब। बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए। अगर सबकी यही मर्जी है तो सारी तैयारियां मैं कर लूंगा। तो ठीक है, शनिवार को ही सही। कांच टूटना अशुभ होता है। माँ, इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सब अहमी बातें हैं माँ। लेकिन बेटा। माँ, कह दिया ना माँ, जो कुछ हो रहा है देवी माँ की इच्छा से ही तो हो रहा है ना। क्या यही आपकी इच्छा है माँ? ये कलिका की इच्छा थी। वो राज से शादी करना चाहती थी, जो अब पूरी होगी। साम दाम दंड भेद लोभ अहंकार, महाशक्तिशाली के प्रकोप से पहले अंधकार। कलिका अपना भविष्य नहीं जानती। जिस दिन उसकी पहली औलाद पैदा होगी ना, उसी दिन मौसी, राज और उसके चारों मामा उस बच्चे की हत्या कर देंगे। अगर इंसान अपना भविष्य जान लेगा तो वो कोई भी फैसला नहीं कर पाएगा। उसका जीवन कर्महीन हो जाएगा। काश विक्रम जान पाता कि वो कलिका की जिंदगी में खुशियां नहीं ला रहा, बल्कि वो उसकी जिंदगी शापित कर रहा है। एक हादसे से निराश होकर हार मान लेना सही नहीं। जब बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है, तो क्या उसका ये मतलब है कि वो जीवन भर कोई कदम नहीं उठाए? जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। जीवन हर क्षण बदलता है। इस क्षण कैलाशनाथ के घर में खुशियां बरस रही हैं। बेटी, ये तुम्हारे लिए है। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है माँ जी। ऐसे नहीं, पहनकर दिखाओ। कितनी देर तक माँ? कल दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। आप अपने भक्तों को कैसे दिन दिखा रही है? भोला, अगर आज मेरा दिया हुआ है तो कल भी मैं ही दूंगी। अगर इंसान को मुझ में श्रद्धा है तो उसे हर क्षण खुशी खुशी स्वीकार करना होगा। अगर नहीं है तो रोकर झेलना होगा। लेकिन भोला, कल तो हर इंसान के जीवन में आकर रहेगा। जो होना है वो तो होकर रहेगा। कभी उसके जीवन में खुशियां आएंगी तो कभी आंसू। ये तो उसके कर्मों पर निर्भर है। कलिका राज से शादी करना चाहती थी,
जीती रहो। आज से इस घर को अपना मायका समझना। वहां कोई परेशानी हो तो मुझे फौरन खबर करना। माँ, जब इस घर में आए थे तो ये घर दुखों से घिरा हुआ था। आज इस घर में खुशियां हैं। गायत्री का सपना पूरा हुआ। आज इस विदाई के समय हम अपने जीवन की सारी खुशियां यहां छोड़कर जा रहे हैं और इस घर पर आने वाले सारे दुख अपने साथ ले जा रहे हैं, ताकि गायत्री के घर में कभी दुख की परछाई ना पड़े। गायत्री का ये घर हमेशा के लिए मंदिर बना रहे। अब चले बहू? क्या हुआ माँ? बेटा, मेरी आंख फड़क रही है। कुछ नहीं माँ, बस ये सिर्फ आपका वहम है। कलिका राज के साथ बहुत खुश रहेगी। आओ बहू। क्या हुआ? बेटा जब शादी करके पहली बार बहू को घर लेकर आता है तो सास उसकी आरती उतारती है। अपने आप को देवी समझती हो? मैं इन रिवाजों को बिल्कुल नहीं मानता। मार्केश की बात का बुरा मत मानना। राज, इसे कमरा दिखा दो। क्या हुआ कलिका? कुत्तों के रोने की आवाज आ रही है राज। हाँ तो? कहते हैं जब कुत्ता रोता है तो किसी की मौत होने वाली होती है। कलिका, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कुत्तों के पास यमराज का रजिस्टर होता है। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। अक्ल की बात करो कलिका, यहाँ तो हर रोज ऐसा होता है। चलो मान लिया कि अगर कुत्ते के रोने से इंसान मरता है तो मेरे घर में तो कोई भी जिंदा नहीं रहता।
लेकिन राज। कलिका, आदत डाल लो, ये हर रोज ऐसी आवाजें आती है। हमें यहाँ बहुत डर लग रहा है। डरने की बात क्या है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सुनिए, उठिए ना, उठिए। क्या बात है रेवती, नींद नहीं आ रही? आपने कुत्तों के रोने की आवाज सुनी? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहीं कलिका पर कोई मुसीबत ना आ जाए। ये तुम्हारा वहम है, कलिका को कुछ नहीं होगा। अब सो जाओ। हे देवी माँ, कलिका की रक्षा करना माँ, कलिका की रक्षा करना। महाशक्तिशाली के प्रकोप से फैले अंधकार, साम दाम दंड भेद लोभ अहंकार, महाशक्तिशाली के प्रकोप से फैले अंधकार, साम दाम दंड भेद लोभ अहंकार, महाशक्तिशाली